इंडिया में जो स्टैंडर्ड एसी फ्रीक्वेंसी है ना, वो है 50 हर्ट्ज। इसका मतलब समझ रहे हो, हमारा हीरो यानी करंट 1 सेकंड में 100 बार अपनी डायरेक्शन बदलता है। पल के झपकने से पहले 100 बार पलट गया, बिल्कुल सस्पेंस थ्रिलर की तरह। तो चलो मिलते हैं हमारे पहले कैरेक्टर से, जो है प्योर रेजिस्टिव सर्किट। ये हमारा सीधा साधा राहुल द्रविड़ है। यहाँ सर्किट में सिर्फ एक प्योर रेजिस्टर R लगा है और उससे कनेक्टेड है एक ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज सोर्स V इक्वल्स टू VM साइन ओमेगा t। अब अगर हम यहाँ KVL यानी किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ का मैजिक लगाएं तो सीन सिंपल है। सोर्स से पोटेंशियल गेन हुआ +V और रेजिस्टर ने ड्रॉप किया -IR। इक्वेशन बनी V माइनस IR इक्वल्स टू 0, यानी V इक्वल्स टू IR। ओम्स लॉ जिंदाबाद। यहाँ असली ट्विस्ट ये है कि जब हम डिराइव करते हैं तो करंट की इक्वेशन आती है I इक्वल्स टू IM साइन ओमेगा t। नोटिस किया, वोल्टेज का फेज ओमेगा t और करंट का फेज भी ओमेगा t। दोनों का फेज डिफरेंस यानी फाई हुआ 0। मतलब ये दोनों जय वीरू की तरह बिल्कुल साथ साथ चलते हैं, इन फेज। जब वोल्टेज 0 करंट 0, जब वोल्टेज टॉप पे करंट टॉप पे। और क्योंकि एंगल 0 डिग्री है तो पावर फैक्टर cos 0 बन जाता है 1। यूनिटी, फुल मार्क्स, कोई ड्रामा नहीं। लेकिन अब एंट्री होती है हमारे दूसरे कैरेक्टर की, प्योर इंडक्टिव सर्किट। ये वो आलसी दोस्त है जो हमेशा लेट आता है, टर्टल। यहाँ सर्किट में सिर्फ इंडक्टर L है। इंडक्टर का नेचर है चेंज को अपोज करना, EMF इंड्यूस करके। एप्सिलॉन इक्वल्स टू -L di/dt। जब हम यहाँ KVL लगाते हैं तो इक्वेशन बनती है V इक्वल्स टू L di/dt। अब यहाँ थोड़ा कैलकुलस का एक्शन सीक्वेंस आता है, ब्लास्ट। करंट निकालने के लिए हमें इंटीग्रेशन करना पड़ता है। इंटीग्रेशन di इक्वल्स टू इंटीग्रेशन VM साइन ओमेगा t अपॉन LDT। इंटीग्रेशन करने पर साइन बदल जाता है माइनस कॉस में और इक्वेशन बनती है I इक्वल्स टू -VM ओमेगा L कॉस ओमेगा t। यहाँ एक नया विलन इंट्रोड्यूस होता है, इंडक्टिव रिएक्टेंस XL। ये रेजिस्टर जैसा ही है, बस भेष बदल के आया है। फॉर्मूला है XL इक्वल्स टू ओमेगा L इक्वल्स टू 2πfL। इसका राज ये है कि फ्रीक्वेंसी F जितनी बढ़ेगी XL उतना हाई होगा। डायरेक्ट प्रोपोर्शनैलिटी का सीन है। और जब हम उस माइनस कॉस को वापस साइन में कन्वर्ट करते हैं तो फाइनल इक्वेशन बनती है I इक्वल्स टू IM साइन ओमेगा t माइनस π/2। ये माइनस साइन चीख चीख के बता रहा है कि करंट यहाँ वोल्टेज से 90 डिग्री यानी 90 डिग्री पीछे रह गया, लैग्स बिहाइंड। फेजर डायग्राम में करंट का एरो नीचे यानी क्लॉकवाइज बनेगा और पावर फैक्टर cos 90 इक्वल्स टू 0। लेट लतीफ को 0 ही मिलेगा ना। लेकिन पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। अब मिलते हैं प्योर कैपेसिटिव सर्किट से। ये हमारा ओवर स्मार्ट कैरेक्टर है जो हमेशा वक्त से आगे चलता है। यहाँ लगा है कैपेसिटर। बेसिक फॉर्मूला याद है ना, Q इज इक्वल टू CV। करंट निकालने के लिए चार्ज को डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, I इज इक्वल टू dQ अपॉन dt। जब हम CVM साइन ओमेगा t का डिफरेंशिएशन करते हैं तो साइन बन जाता है cos और ओमेगा मल्टीप्लिकेशन में आ जाता है। इक्वेशन बनती है I इज इक्वल टू VM अपॉन 1 अपॉन ओमेगा C cos ओमेगा t। यहाँ रेजिस्टेंस का काम कर रहा है कैपेसिटिव रिएक्टेंस यानी XC, जिसका फॉर्मूला है XC इज इक्वल टू 1 अपॉन ओमेगा C यानी 1 अपॉन 2πfC। यहाँ उल्टा गेम है, फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी तो XC घटेगा यानी इनवर्सली प्रोपोर्शनल। फाइनल ट्विस्ट क्या, कॉस को साइन में बदला तो इक्वेशन I इज इक्वल टू IM साइन ओमेगा t प्लस π/2। ये प्लस साइन यानी π/2 बताता है कि करंट यहाँ वोल्टेज से 90 डिग्री आगे चल रहा है, लीड्स। फेजर डायग्राम में एरो ऊपर यानी एंटी क्लॉकवाइज जाएगा। पावर फैक्टर यहाँ भी 0 क्योंकि एंगल तो 90 डिग्री ही है। अब शुरू होता है असली क्लाइमैक्स, सीरीज RL सर्किट। सोचो, एक सीधा बंदा यानी रेजिस्टर और एक आलसी बंदा यानी इंडक्टर सीरीज में जुड़ गए। सीरीज है तो करंट दोनों में सेम फ्लो करेगा, I इज इक्वल टू IM साइन ओमेगा t। पर वोल्टेज में दंगल होगा। रेजिस्टर बोलेगा मैं वोल्टेज के साथ चलूंगा यानी VR इन फेज, और इंडक्टर बोलेगा मेरा वोल्टेज तो 90 डिग्री आगे भागेगा यानी VL लीड्स करंट। इनको ऐड करने के लिए हम सिंपल मैथ यानी 2+2 यूज नहीं कर सकते। हमें लगाना पड़ेगा वेक्टर एडिशन यानी पाइथागोरस थ्योरम। टोटल वोल्टेज यानी VM होगा √VR² प्लस VL²। इससे हमें मिलता है सर्किट का बाप फॉर्मूला, इम्पीडेंस यानी Z इज इक्वल टू √R² प्लस XL²। यूनिट वही ओम।
यहाँ करंट वोल्टेज से पीछे ही रहेगा, पर 90 डिग्री नहीं, किसी बीच के एंगल फाई पर। वो एंगल निकालने का फॉर्मूला है tan phi इज इक्वल टू XL/R और पावर फैक्टर होगा cos phi इज इक्वल टू R/Z। और फाइनली हमारा लास्ट सीन सीरीज RC सर्किट। यहाँ रेजिस्टर और कैपेसिटर का कॉम्बो है। करंट यहाँ भी सेम है, कलेश वही है, रेजिस्टर का वोल्टेज करंट के साथ, पर कैपेसिटर का वोल्टेज करंट से पीछे, क्योंकि कैपेसिटर में करंट लीड करता है तो वोल्टेज लैग करेगा। यहाँ भी पाइथागोरस चचा आएंगे। रिजल्टेंट वोल्टेज Vm इज इक्वल टू √VR² प्लस VC²। इम्पिडेंस Z बन जाएगा √R² प्लस XC²। फेज एंगल फाई के लिए फॉर्मूला होगा tan phi इज इक्वल टू XC/R। यहाँ करंट वोल्टेज से आगे चलेगा, लीड्स बाय एंगल फाई। तो भाई लोग, बॉटम लाइन ये है, रेजिस्टर साथ साथ 0 डिग्री PF 1, इंडक्टर करंट पीछे 90 डिग्री XL इज इक्वल टू 2πfL PF 0, कैपेसिटर करंट आगे 90 डिग्री XC इज इक्वल टू 1/2πfC PF 0, सीरीज RL और RC, टोटल रुकावट Z। रिजल्ट निकालने के लिए वेक्टर्स का सहारा लो और ट्रिग्नोमेट्री पेल दो। अब जाओ और एग्जाम में आग लगा दो।